ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज 30 मई है 2025, दिन शुक्रवार। और आज का जो मैं कहूँगी शुभ मुहूर्त है, जो पुष्य नक्षत्र है, आज की जो एनर्जी है इस ब्रह्मांड में और जो भी आदिशक्ति की ऊर्जा है इस नक्षत्र में, इस नक्षत्र का जो प्रभाव हमारे जीवन में आने वाले जून के महीने में, क्योंकि मैं आज 30 मई मतलब एक तरह से देखा जाए मई के मंथ का एंडिंग डे है, समझ लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है जून, और जून का मंथ क्या होने वाला है, कितना स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये जो पुष्य नक्षत्र है ना, आज के दिन जो भी आप माँ लक्ष्मी के लिए जो भी कुछ आप मैं कहूँगी मैनिफेस्ट करते हैं या उनसे जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी इच्छा होगी आपकी, पॉजिटिव चीज़ें, मनोकामना, शुभ मनोकामनाएं, ठीक है, उनके लिए मैं कहूँगी आज अगर ये वीडियो जब भी आपको मिलेगा, आप उसी समय से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें। मैनिफेस्ट मतलब कि आप ईश्वर को अपने एक तरह से समर्पित तो आप होते ही हैं, एक समर्पण अलग चीज़ें हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी इच्छा हो जो आपको बहुत सताती हो, चीज़ें ना मिल रही हो, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी आज का जो नक्षत्र है इस पे आप माँ से जुड़ें और माँ से विनती करें, ठीक है, अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करें और उनको बताएं चीज़ों को। फिलहाल ईश्वर हैं, आपकी माँ हैं, हमारी माँ है, वो सबको उनको सब कुछ पता है, लेकिन एक जैसे हमारे मनोभाव होते हैं अपनी चीज़ों को शेयर करना अपनी माँ से। तो अगर आपको कोई चीज़ मैं कहूँगी किसी चीज़ की आवश्यकता है, आवश्यकता मतलब जो आपके जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक है, ईश्वर को तो सब पता है, लेकिन हम अपनी संतुष्टि के लिए ईश्वर को बताने की सोचते हैं या उनको बताते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। जिस भी माध्यम से आप ईश्वर से अपनी बातों को कहते हैं या मनवाते हैं, जो भी आपका प्रेम, जिस तरीके का समर्पण, मैं यही कहूँगी आज का जो दिन है इस नक्षत्र का जो एक शुभ फल मिलने वाला, जो इसकी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का आप मैं कहूँ सदुपयोग करें और अपनी शुद्ध भावना ईश्वर को समर्पित करें और अपनी जो मनोकामना उनसे पूरी करने के लिए आप विनती करें। मैं यही कहूँगी आज महालक्ष्मी के सामने आप एक घी का दीपक जलाएं और घी के दीपक में मौली की जो बाती होती है ना, उसको डाल के 4 मुखी बाती करिए और 1 मुख प्रज्वलित करिए। उसमें 27 इलायची के दाने नहीं, पूरी 27 इलायची, उस दाने को निकाल के उसमें डाल दीजिए और महालक्ष्मी का आह्वान करिए। और जो भी माँ के लिए आप जो अपनी तरफ से जो भाव दे सकें, चाहे पाठ के माध्यम, चाहे अपने प्रेम से जो अर्पण कर सकें, आप करिए, उनसे जुड़िए और उनको बताइए अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो फिलहाल ये एक उपाय क्या मैं कहूँगी, सिर्फ प्रेम का जरिया है। अब जिस भी तरीके से आप प्रेम करते हो उसको करिए, बाकी तो माँ सुन ही रही। कर्म तो आप सत्कर्म करते ही चल रहे हैं, तो वो तो जो भी चीज़ आपकी क्या मैं कहूँगी ना, जो चीज़ आपको मिल नहीं रही तो वो भी मिलेगी। अगर सत्कर्म आपका अच्छा है, ईश्वर से जुड़े, ध्यात्म मार्ग पे जुड़े, तो चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्योंकि हर नक्षत्र का, हर एक समय का, हर एक मैं कहूँगी ज्ञान का, हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व होता है, तो इसका भी एक अलग महत्व है। तो इस चीज़ का, इस दिन का आप अगर शुभ लाभ उठाना चाहें तो आप कुछ स्पेशल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं देखूंगी बस यही कि आने वाली जो जून का महीना है हम सबके लिए, कि वहाँ पे रिलेशनशिप को लेके, आपके हेल्थ को लेके, ठीक है, या आपके अध्यात्म को लेके या धन को लेके, क्या इतना मैं कहूँगी किस तरीके का जो अभी तक चीज़ें जो छुपी हुई थी, जो रहस्यमय थी, जो उजागर नहीं हो रही थी, तो ऐसा क्या जून के मंथ में होने वाला है। क्योंकि इस नक्षत्र का असर थोड़ी ना कि आज है तो बस आज तक के, ऐसा नहीं, इसका प्रभाव आने वाले समय में पड़ने वाला है, हमारे मनोभाव पे पड़ने वाला है, ठीक है, हमारी स्थितियों पे पड़ने वाला। तो उसमें वही एक तरह से उस ऊर्जा को लेके और आगने वाले जून मंथ के बारे में देखते हैं हम कि हम सबके जीवन में क्या बदलाव माँ दे रही हैं या क्या चेंजेस आएंगे, किस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी जो अभी तक मिली नहीं, या क्या हम डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि महालक्ष्मी, महाआदिशक्ति, महाकाली क्या हम गाइडेंस देना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा जून के मंथ में, क्योंकि प्रेडिक्शन तो आप हर जगह सुन ही रहे होंगे, ठीक है, तो जून का मंथ जो बहुत खास भी है, तो काफ़ी कुछ ग्रहों की भी स्थिति इधर उधर पलट रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही रहे हैं, तो सब चीज़ों का प्रभाव तो जीवन में पड़ता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है हमारा सत्कर्म। अगर हमारा कर्म अच्छे हैं तो हमारे ग्रह नक्षत्र भी वो वाला प्रभाव नहीं डालते। अगर कोई भी ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत चल रहा है, अगर लेकिन आपके कर्म शुद्ध हैं, तो मैं कहूँगी 90% लगभग चीज़ें आपकी, अगर आपकी खराब चल रही थी इस स्थिति में, तो आपको लगेगा रिसेंटली 2-3 दिन में आपको 10% राहत भी मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे करते करते आपके सत्कर्म जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कष्ट कटते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं आने वाले जून का मंथ
क्या चेंजेस लाने वाला है, क्या बदलाव माँ करने वाली है, क्या हमें संदेश दे रही हैं। कार्ड्स आ नहीं रहे, कुछ चीज़ें हैं, कुछ अवरोध जिसको कहते हैं। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंट टाइम में जो एनर्जीज चल रही है ना, काफ़ी कुछ स्टक एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है ढंग से, और आपको ये भी लग रहा है कि सब चीज़ें यथा स्थिति रुक चुकी हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई चेंजेस नहीं आ रहे जीवन में। तो क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से कुछ कार्डों का भी मैं कहूँ खेल चल रहा है यहाँ पे। अभी भी देख लीजिए कार्ड नहीं आ रहे हैं। ओके, दो कार्ड्स एक साथ। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए कहते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो ये एनर्जी में भी कह रही हूँ ना, कुछ चीज़ें स्टक। तो ये क्या स्टकनेस है पता है, जो 6 ऑफ कप्स, तो ये चीज़ें मैं यही कहूँगी कि आपके जैसे कि इमोशनली जो चीज़ें थी, एक जैसे मैं क्या हूँ कि प्रेम संबंध को लेके, आपके घर परिवार को लेके, ठीक है, इमोशनली मेंटली जो बहुत ज़्यादा अभी तक आप एक तरह से बर्डन में थे या टॉर्चर हो रहे थे, एक तरह से मैं कहूँ मेंटली टॉर्चर हो रहे थे, ठीक है। तो ये स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, क्योंकि आज देखिए शुक्रवार का दिन है, ठीक है, महालक्ष्मी का, और 6 नंबर का कार्ड पहले ही आ चुका है, 6 ऑफ कप्स, ठीक, और क्वीन ऑफ कॉइन्स, मतलब दोनों यहाँ धन की बात हो रही थी, ठीक है, महालक्ष्मी की बात हो रही, तो पहले ही चीज़ें। और कप्स के कार्ड, 2 कप्स के कार्ड रिपीटेड आए हैं, ठीक है, रिपीटेड मतलब कि 2 कप्स के कार्ड आए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आपको भावनात्मक जो लॉस हुआ है इस समय में चल रहा है, ये लॉस चल ही रहा है, और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, 6-7 महीने बीत चुके हैं, उसके ज़्यादा से भी ज़्यादा का पीरियड हो चुका है, बट 6-7 महीने से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो जून का मंथ और 6th मंथ भी है, ठीक है, अगला महीना 6ठा महीना है, ठीक है, इस साल का। तो 6 की जो फ्रिक्वेंसी है ना, आप देख रहे हो एनर्जी को, तो मैं यही कहूँगी एक ऐसी एनर्जी जिसमें प्रेम और आपका एक हेल्थ इशू जो भी रहा होगा, मुझे इमोशनली लग रहा है ज़्यादा डिस्टर्बेंस, कि आपको डिप्रेशन वाली ज़्यादा चीज़ें हो रखी हैं आपकी, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हो रखे हैं, कोई ऐसी चीज़ रिश्तों में जैसे किसी का एक तरह से मैं कहूँगी इंटरफेरेंस है, जिनकी वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं। तो 6 ऑफ कप्स आपको मैं यही बताऊँ कि अभी आपके लिए बहुत उचित समय है, ये जून का मंथ, और बहुत बड़े बदलाव को लेके आने वाला है, मतलब एक पॉजिटिव चेंज लेके आने वाला है रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। आप इमोशनली अगर बहुत हर्ट हुए तो वहाँ पे भी आप बैलेंस हो जाएंगे, भले कोई आपके जीवन में आए या ना आए वो मैटर नहीं, लेकिन वो सुकून आएगा, या आप उस सुकून को खुद पा लेंगे, या उसका रास्ता आपको मिल जाएगा, ठीक, उस मार्ग तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे ये परम सुख की अनुभूति होती है। तो कुछ बड़े चेंजेस, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ना, एक बड़े चेंजेस की तरफ आप जाओगे और कोई चीज़ मिल जानी। तो यहाँ एक तरह से कोई गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट, चाहे किसी का प्रपोजल आ जाना, या आपको कोई भी ऐसा स्वप्न आ जाना, आपके पितरों का स्वप्न आ जाना, उनके माध्यम से आपको वो प्रेम मिलना, वो सद्भाव मिलना, आपको हो सकता है उनके द्वारा दी गई प्रॉपर्टी मिलना, ठीक है, कोई ऐसा उनका गुण मिलना, या कोई उनकी पावर मिलना, कुछ तो आपका पास्ट से लेके, जो पास्ट में अभी कैरी करते आप आ रहे हो ना, और आपको लग रहा था कुछ तो खास है मेरे पास, या कुछ तो खास ऐसी एनर्जी है जो मुझे आगे बढ़ाने में मदद करती है, कोई मेरा सपोर्ट करता है, तो ये आपके यहाँ पे मैं कहूँगी आपके पितृगण हैं, ठीक है। तो आने वाले जून के मंथ में आप ऊपर से जो आज का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, इस नक्षत्र में मैंने कहा ना, आप जो मैनिफेस्ट करो वो मिलेगा, ठीक है, शुद्ध भाव से और सही से कनेक्शन बना के आप करोगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। तो मैं यही कहूँगी आपके लिए एक प्रपोजल आने वाला है, या आपका कोई ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि मैं कहूँगी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, कोई पुरानी चीज़ें जो छूट चुकी थी वो वापस मिल रही हैं, या कोई प्रॉपर्टी जो काफ़ी दिन से पेंडिंग में थी वो मिल रही है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप बहुत लंबे से खराब था वो आके सुधर रहा है। तो ऐसी चीज़ें होने वाली जून के मंथ में, ठीक है। तो इसके लिए मैं कहूँ निश्चिंत हो जाइए, बस अपने आप पे काम करिए बस। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कॉइन्स, मतलब आपका ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पेंटिकल्स महालक्ष्मी की मैं कहूँगी ऊर्जा,
और ये चीज़ें आपको ये बता रही हैं कि आपको आने वाले जून के मंथ में, और इस नक्षत्र जो आज का जो ये जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, यहाँ पे आप अपने धन संबंधी अगर कोई दिक्कत आपको है तो आप महालक्ष्मी के सामने उनके स्रोत पढ़िए, उनसे प्रेम जताइए, उनको भाव दीजिए। जिस भी तरीके से आप उनसे जुड़ सकते हैं जुड़िए, वो सुनेंगी ज़रूर। आपको ये कहा है धैर्य बनाइए, स्थिरता लाइए, अपने इमोशन को में स्थिरता लाइए। आपका एक मैं कहूँगी अगर आपके अंदर स्थिरता नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, बार बार विचार बदल रहे थे, बार बार विचारों में परेशान हो रहे थे, किसी चीज़ का आप वेट नहीं कर पा रहे थे, तो आपको यही कहा जाए ग्राउंडेड। मतलब आपको आप हो सकता है आप ज़्यादा अर्थ कनेक्शन आपका मैं कहूँगी वीक पड़ रहा है, आप माँ से जुड़ नहीं रहे, धरती माँ से जुड़ नहीं पा रहे हो। तो मैं यही कहूँगी इस समय पे आपको एक शेर जैसी एनर्जी अपने अंदर लानी है, ऐसी ऊर्जा लेकर आनी है। अपने धैर्य को देखो, शेर को अभी देखना आप कभी भी, क्योंकि आपने और बहुत सारे डिस्कवरी वाले चैनल कुछ भी देखे होंगे आपने, वो अपने शिकार के लिए वेट करता है, ठीक है, बहुत धैर्य रहता है, छुप के बैठा रहेगा, ऑब्जर्व करेगा कहाँ कैसे स्थिति, उसके बाद अटैक करते हैं। तो बस आपको शेर वाली नज़र रखनी है, ठीक है, स्ट्रेंथ वही रखनी है, धैर्यता भी उन्हीं की जैसे बनानी है, उतना ही सामर्थ्य आपको रखना है, क्योंकि आने वाला जो समय है, जो आपका जून मंथ है, ये बहुत कुछ लेकर आएगा, बहुत कुछ लेने के लिए और बहुत कुछ पाने के लिए, दोनों चीज़ें मैं कहूँगी कि मतलब पाना है तो उसके लिए भी धैर्य बनाना पड़ेगा, और चीज़ें मिल जाएंगी तभी भी स्टेबल रहना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि कुछ थोड़ा सा मिला तो आप ओवरफ्लो हो गए, ठीक है, ओवर रिएक्ट कर दिया आपने, जगह जगह चीज़ों को बांटना स्टार्ट कर दिया। आपको अपने अंदर रखनी है चीज़ों को, जो आपको मिलेगा आपको बैलेंस रहना है। जो भी सुख समृद्धि आएगी, जो अच्छे प्रपोजल आएंगे, सबको पहले अपनी अनुभूति, अपने अंदर अनुभूति लेनी है, ठीक है, आपको बाहर गाना नहीं गाना उसका, ठीक, अपने पास रखिए उस चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें जो एनर्जी है ना उनको आपको रिलीज़ नहीं करनी, सब अपने अंदर ही आप समाहित करके यहाँ पे चीज़ों को ना मैं कहूँगी छुपा के ही रखना है, ज़्यादा आपको कहीं भी इसकी चर्चा नहीं करनी है। तो जो धन आएगा, धन की तो चर्चा आप कतई कहीं नहीं करेंगे, जो भी आपको मिलेगा, चाहे गुप्त धन होगा, चाहे कुछ भी हो, प्रॉपर्टी आप लेते हो, कुछ कहीं भी शेयर नहीं करनी, उसको आप चुपचाप मैं कहूँगी एक उस चीज़ को पाके और उसको भूल जाइए, बस इतना ही कहूँगी। मिलेगी चीज़ें सब आपको, लेकिन आपको उन चीज़ों को गाना नहीं गाना उनका, ठीक। और ये शेर जैसी मैंने कहा ना धैर्य, तो आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में इमोशनली हो सकता है बहुत अभी तो बहुत हर्ट थे, बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस समय पे, ये एनर्जी ऐसी वाली है, तो अभी दुखी बहुत हैं, लेकिन उसके लिए भी आपने बहुत धैर्य बना के रखा, बहुत आपने एक मैं कहूँगी हिम्मत दिखाई है, और उस परिस्थिति से लड़ें, तो इस स्थिति को अब आपको ना उस चीज़ का फल मिलने वाला है, क्योंकि इमोशनली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं पहले, काफ़ी रिलेशनशिप पे, काफ़ी चीज़ों में आपको बड़ा दुख मिला है। तो यहाँ पे जैसे कह रहे हैं ना कि क्योंकि कार्ड सारे आज मुझे यही दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सारा खेल सिर्फ रिश्तों का दिख रहा है मुझे, धन और रिश्तों का। तो 10 ऑफ कप्स नेक्स्ट, तो ये ऊर्जा है आपकी पूर्णता हर चीज़ को पाने की। अब हो सकता है आपका मणिपुर चक्र जो है वो एक्टिव हो रहा हो, एक्टिव मतलब कि उसमें ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से आपने कुछ ना कुछ इनर वर्क करके रखा, अपना जो योग साधना किया आपने, उससे उस चक्र को थोड़ी एनर्जी मिली है, तो उसकी एनर्जी की वजह से आपको कंप्लीशन की अनुभूति होने वाली है। भले आपके पास अभी कुछ हो या ना हो, लेकिन आपकी आत्मा तृप्त रहेगी, संतुष्ट रहेगी, ठीक है, और धीरे धीरे चीज़ें आकर्षित होंगी आपकी तरफ। शायद आप मैं फिर कहूँगी आप शायद योग साधना करते होंगे, तो चीज़ें धीरे धीरे आपके प्रति आकर्षित होंगी, क्योंकि आपका ऑरा इतना बिल्डअप हो रहा है, इतना स्ट्रांग ऑरा हो रहा है कि हर एक पॉजिटिव चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है। तो आपके अंदर वो पावर आ चुकी है। तो यहाँ एक तरह से फैमिली की बात मैं कहूँगी तो अच्छी फैमिली मिलने वाली है। फैमिली में बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हुई थी तो वो फैमिली भी एक तरह से आपको जैसे कहते हैं चीज़ों का बदलाव होने वाला है। तो कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ें हट के कुछ नया मिलना, ऐसे से कुछ न्यूनतम की एक ऐसी एनर्जी कि बहुत कुछ नया। तो आपको जो भावना चाहिए थी, जो एक इमोशनली टच चाहिए था ना, वो मिलने वाला है आपको, कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे। तो आपको घर परिवार, आपके बच्चों की सेहत में अगर दिक्कत थी तो सेहत भी उनकी धीरे धीरे अब नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अगर इमोशनली वो भी आपसे अटैच नहीं हो पाते थे, बच्चे भी, अगर बच्चों में भी आपके मतभेद होता था तो वो भी चीज़ें धीरे धीरे आपको लगेगी कि अब स्टेबल हो रही है, बच्चे आपके कहने पे या आपके सोच विचार के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको यही कहा जाए येलो रंग के वस्त्र पहनिए, येलो रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और अगर किसी को गिफ्ट करते तो येलो रंग जरूर करा करें, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये ऐसी महिला जिसके पास जो अपनी खुद की मतलब खुद का जिसका एम्पायर होता है, जो अपनी ज़िंदगी की खुद की मैं कहूँगी एक रानी, ऐसी रानी जिसका इसके ऊपर किसी का भी कोई दबदबा नहीं चलेगा,
वो खुद की लाइफ का डिसीजन खुद लेंगी। वो खुद अपना खुद का, मैं कहूँगी आपका बिजनेस हो, कोई वर्क, किसी भी वर्क फील्ड में हो, आप वहाँ के मैं कहूँगी हेड ही होंगे। हेड मतलब कि आपको लोग सुनने वाले होंगे, आपको लोग फॉलो करने वाले हो। आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनैलिटी आप बहुत सुंदर भी दिखते होंगे, आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत सुंदर है, ठीक है। और आपके पास दैवीय ऊर्जा भी है, जिससे उस दैवीय ऊर्जा के हिसाब से मैं अगर आपको कहूँ तो आपके पास नेगेटिव चीज़ों का जो है इफेक्ट हो बहुत कम होता है, क्योंकि आपके अंदर जो पावर अग्नि जो है ना, वॉन्ड्स की अग्नि, अग्नि तत्व जो है आपका, उस नेगेटिविटी को काट देता है। तो यहाँ मैं कहूँगी आपके अंदर आपकी थर्ड आई भी मुझे यहाँ कुछ एक्टिव दिख रही है। थर्ड आई मतलब आपका जैसे जो आज्ञा चक्र होता है वो थोड़ा थोड़ा जैसे एक्टिव हो गया, और उसके आपको पूर्वाभास होना, चीज़ों को पहले से भांप लेना, चीज़ें पहले से पता चलती होंगी आपको क्या घटना होने वाली क्या नहीं, तो आप सब पहले से अलर्ट रहते हो। और आपके अंदर इतना सामर्थ्य तो है ही कि चीज़ों को कैसे पलटा जाता है अपने बातों से, अपने एक्शन से, ये चीज़ें आप बहुत सही और सटीक समय पे लेते हैं। तो ये आने वाले जून के महीने में आपके अंदर ये जो क्वालिटी और भी बढ़ने वाली है, मतलब आपका जो आधिपत्य है ना वो बढ़ने वाला है। आपके जो पर्सनैलिटी में जो निखार है वो कुछ अपर लेवल का जाने वाला है, कि आपके चेहरे का ग्लो, आपकी चमक, एक आपके हर चीज़ का सेंस, कपड़ों का सेंस, आपके बोलने तक का तरीका, सब कुछ डिफरेंस, मतलब इतना डिफरेंट हो रहा है ना सब में, जो मतलब आपको लगेगा अभी कुछ महीने पहले मैं कैसी थी या कैसा था, अब मैं कुछ अलग हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। तो ये जून का मंथ चेंज लेकर आएगा, ठीक है, आपके अंदर ही चेंज लेकर आएगा, और आप जैसे बदलेंगे वैसे ही आपकी स्थितियाँ बदल जाएंगी। तो मैं यही कहूँगी पहले खुद पे ध्यान दें, फिर परिस्थितियाँ तो बाद की बात है, वो तो आप ही के साथ चले, आपके कर्मों पे चलनी बस उनको, ठीक है। तो यहाँ पे धन को लेके, इमोशंस को लेके, हेल्थ को लेके बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। मैं कुछ मैसेजेस इस कार्ड से भी लूँगी ताकि मैं देखूँ कौन से नंबर की फ्रिक्वेंसी या कौन सी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो करेगी। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ धन की बात हो रही, ठीक है। तो ईश्वर धन का मार्ग खोल रहे हैं। कोई ब्लॉकेजेस थी, कोई एक रास्ते का रोड़ा था, वो हटने वाला है। जो धन को लेके, आपके धन पे जो कुंडली मार के बैठे थे ना, जो ऐसी स्थितियां जिन्होंने पैदा करके रखी थी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ भी, तो आपको ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो छठा महीना है जून का, ठीक है, और आज का जो नक्षत्र, इस नक्षत्र में जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं ना, इस रीडिंग का बड़ा शुभ फल मिलने वाला है आपको। और ये हो सकता है आने वाली पूर्णिमा पे आपको इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, ठीक है। दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, 3 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी बहुत आ रही है। तो यहाँ पे जून का मंथ आपके एंजॉय करने का मंथ होगा। हो सकता है कोई ऐसी कोई सेलिब्रेशन, कहीं घूमना, कहीं फिरना, कुछ भी, या हो सकता है फैमिली इकट्ठी होके आप कुछ भी, मतलब एक अच्छा एक आपको हीलिंग, इमोशनल हीलिंग मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ धन से संबंधित चीज़ें, तो स्थिरता आने वाली है धन को लेके, ठीक है, धन को लेके स्थिरता आने वाली है, क्योंकि अभी तक आपने जो कर्म किए उसका फल इस जून के मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, धन से लेके संबंधित, ठीक है। प्रॉपर्टी को लेके आपके, मैं कहूँगी आपकी जो हिम्मत है, जो आपकी करेज पावर है, जो आपका, मैं कहूँ आपका जो एक दायरा था ना एक शासन का, जो भी एक ऐसा जो जहाँ पे आपको अपना आधिपत्य नहीं मिल रहा, तो वो मिलने वाला है। तो जून का मंथ बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 लोग, यहाँ मुझे 3 की तिगड़ी दिख रही है, 3 लोग मिलके कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे 3 की फ्रिक्वेंसी है, चाहे 3 फ्रेंड हो आप, या आपकी फैमिली मेम्बर, या जैसे आप पति पत्नी और आपका बच्चा है, ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा एक ऐसी वाइब्स आ रही जहाँ पे देखिए रिलेशनशिप को लेके बात हो रही है। तो यहाँ मैं कहूँगी, ठीक, तो यहाँ कप्स के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, और ये एक म्यूचुअल लव, मतलब जो एक डिवाइन लव होता है ना, जो ईश्वरीय कृपा द्वारा मिलता है, या ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम होता है, ऐसी स्थिति में एक मिलन की स्थिति दिख रही है, लोगों की मिलन की स्थिति दिख रही है, आपके मिलन की स्थिति। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपने ना इतना वर्क कर लिया है अपने ऊपर, इतना ज्ञान आपने अर्जित कर लिया, इस एकांतवास में जो अकेलापन आपको मिला, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया, अपना पराया, अच्छा बुरा, कितना अच्छा कितना बुरा, ठीक है, क्या करना क्या नहीं करना कितना नहीं करना, कहाँ चलना है कहाँ रुकना है, ठीक, ये बड़ा कुछ आपने बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया। ये इतना ज्ञान ले लिया कि अब आप दूसरों को भी ज्ञान देते हो, आपके इस ज्ञान से दूसरों के भी जीवन में प्रकाश होता है, ठीक है। तो आपको ये कहा जाए 9 नंबर की फ्रिक्वेंसी, एक तरह से आपका जो
आत्मबल था ना, आत्म ऊर्जा जो थी आपकी, उसने आपको इन जो स्थितियाँ जो आपके यहाँ बनी हुई थी, अभी तक जीवन में बनी थी, उस स्थितियों से लड़ना सिखाया है। आपके पितरों की कृपा यहाँ मुझे बहुत दिख रही, पितर बड़ा हेल्प कर रहे हैं आपके रिश्ते को अच्छा बनाने में, उनकी कृपा से ही आपको अच्छा रिश्ता ईश्वरीय कृपा द्वारा मिल रहा है। ठीक है, द वर्ड यहाँ ईश्वर की बात करें तो ये एक प्रोटेक्शन से, ठीक है, ये ऐसा मैं कहूँगी यहाँ यात्रा की स्थिति, ठीक है, यात्रा की स्थिति भी बनी है। जैसे मैंने कहा एंजॉयमेंट का मूवमेंट होने वाला है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड से मिलने वाले हैं, अपने चाहने वालों से मिलने वाले, फैमिली से मिलने वाले हैं। ठीक, कहीं बहुत दिन से आप दूर रह रहे थे या कहीं आउट ऑफ इंडिया थे, बाहर ही थे, तो वहाँ से भी आपका हो सकता है आपके पास आपके फैमिली मेम्बर जाएँ या आप खुद आएँ। ठीक, तो मैं यही कहूँगी कि ये आपका हो सकता है कोई लंबी एक तरह से वेकेशन जो चल रही है ना हमारी, ये समर वेकेशन, उसमें आपको हो सकता है यात्राएं बहुत करो, धार्मिक यात्राएं से बहुत ज़्यादा इंक्लूड दिख रही हैं। ठीक है, तो आपको धार्मिक यात्राएं अवश्य करनी है अपने, क्योंकि आपका ऑरा जो आप जिस अध्यात्म के मार्ग पे जो हर्मिट की एनर्जी है ना आपकी, तो आपको यही कहा जा रहा है कि कुछ जागृत स्थान पे आप जाएंगे, माँ खुद बुलाएंगे, ईश्वर खुद बुलाएंगे, भोलेनाथ खुद बुलाएंगे आपको, आप खुद नहीं जाएंगे, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आपको एक तरह से मैं कहूँगी अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और ईश्वर से कहिए जहाँ आपकी इच्छा हो, क्योंकि हम तो चाहते ही हैं आपसे मिलना, हम तो जुड़ना ही चाहते हैं कहीं भी, तो आप जहाँ चाहेंगे वहाँ हमको बुलाएंगे, क्योंकि ये हाथ पैर, ये दिल दिमाग सब आपका दिया हुआ है, इस पूरे शरीर पे हमारे ईश्वर का आधिपत्य है, जो वो करा देंगे हम वही कर लेंगे। ठीक है, तो सरेंडर की स्थिति यही है। तो मैं ये कहूँगी आपको यही कहा जाए, कुछ चिंता नहीं करनी है। अगर आपको लगता था कुछ नेगेटिव चीज़ों का असर है या कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा, तो आप प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, सुख दुख तो आते ही रहते हैं। ठीक है, आते जाते रहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा आपको भयभीत नहीं होना है। रही बात आपके यहाँ रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर कोई मैरिज प्रपोजल मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको शादी जहाँ उम्मीद आपने लगा के रखी थी ना कि वहाँ से वो चीज़ें, वो आंसर मिल जाए, तो ये चीज़ें भी होने वाली। हो सकता है प्रपोजल आपके पास खुद ही आ जाए, क्योंकि आपने इतना अपना, मैं कहूँगी अपनी आत्मा झोंक रखी थी यहाँ पे, एकदम निस्वार्थ भाव से आपने प्रेम दिया था, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ प्रपोजल है शादियों का भी, इंगेजमेंट का भी। ठीक है, या आपका कोई एक अलग म्यूचुअल लव हो, एक डिवाइन कपल्स वाला लव हो, वो उसका भी अलग मैटर है। तो चीज़ें मिलन की स्थिति यहाँ दिख रही है। ठीक है, ये नक्षत्र जो है पुष्य नक्षत्र, मैं यही कहूँगी इसका लाभ उठाइए आप सभी। ठीक है, और पूरा जून मंथ का जो मैं यहाँ पे आपको एक सिस्टम, क्या है, एक तरह से मार्गदर्शन जो मिल रहा है आपको, इस चीज़ को फॉलो करते चलिए, धैर्य जरूर बना के रखिएगा। ठीक है, डेथ, जजमेंट, द डेविल, मैंने कहा नेगेटिव चीज़ों का असर, तो बिल्कुल, तो ये डेविल की एनर्जी आ रही है। ठीक है, डेथ की एनर्जी आ रही है, यम और जजमेंट, यहाँ तीनों ये चीज़ें कन्फर्मेशन आपके लिए कि जो चली आ रही परेशानी, चली आ रही नेगेटिविटी, चले आ रहे लोग जिन्होंने आपका जीना हराम करके रखा था, उन सब चीज़ों का अब अंत, क्योंकि कर्मों का लेन देन खत्म यहाँ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, उस साइकिल की एंडिंग हो रही है, धीरे धीरे चीज़ें छूटती चली जा रही हैं, लोग छूटते चले जा रहे हैं, जो जिन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया या आपके साथ बेईमानी की, आपका धन लिया, आपकी प्रॉपर्टी ली, या इमोशनली आपको हर्ट किया, कुछ भी किया है लंबे समय से, आज की बात ही लंबे समय की चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ कम से कम मुझे 13 साल, ओके 12-13 साल बहुत ज़्यादा आपने टॉर्चर झेला है अपनी लाइफ में। उसके बाद जाके धीरे धीरे चीज़ें ठीक कुछ अब आपके हाथ में आने लगी, क्योंकि आप ईश्वर को एक तरह से समर्पण आपने दे दिया अपना ना, ईश्वर के शरण में चले गए, तो धीरे धीरे चीज़ें, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ अनुकूल होना स्टार्ट होगी। लेकिन अब ये चीज़ें, जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, जो कर्म पहले कर चुके हैं, अब उसका खामियाजा भुगतने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपके साथ जो कुछ गलत किया है, चाहे इन्होंने आपके ऊपर स्पेल्स किए, कुछ भी तरीके से आपका नुकसान करने की कोशिश की, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी, कुछ भी, अब उन चीज़ों को ख़त्म होने का समय आ चुका है, क्योंकि अब आया है समय नए बदलाव का, नई चीज़ों का, नई चीज़ों पे फोकस्ड करिए। अब ये समय, अब एक तरह से ये फील करिए कि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से नकारात्मक चीज़ें चली गई हैं। फिर ये आ रहा है 2020। ठीक है, ये फिर कंप्लीशन की एनर्जी, जजमेंट, मतलब अब यहाँ पे न्याय की अवस्था हो चुकी है, न्याय आने वाला है, आपका एक रीबर्थ, क्योंकि नया जन्म, जिसको यहाँ के बाद, मतलब इससे जून एक मंथ के बाद आपको लगेगा कि मेरी नई ज़िंदगी नए तरीके से शुरू हो रही है, सब कुछ नया हो गया।
आप खुद देखिएगा, हो सकता है आप अपने घर से कुछ पुरानी चीज़ें निकाल के फेंकने लग जाए, कुछ अपने एल्बम से कुछ ऐसे लोगों को ही निकाल के फेंक दे जिनका मतलब ये चीज़ें आप करें, बहुत दिन से उनको रिस्टोर करके रखा था पुरानी एनर्जी हो ना, तो हो सकता है आप खुद ही उनको अपने जीवन से निकाल के फेंक दें, क्योंकि आपके अंदर इतना गट्स फीलिंग आपकी आ रही है ना, इतने स्ट्रांग हो रहे हो आप, आपका क्योंकि इनर कॉलिंग जो आपकी रिबर्थ जो आपका ये हो रहा है ना, ये इसने आपको यही बताया कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो आप इस समय ऐसे स्ट्रेंथ, क्योंकि मैंने शेयर की एनर्जी की ना, एक टाइगर वाली एनर्जी आ चुकी, डर भय नहीं रह गया, ठीक है। डर भय क्यों रहेगा, क्योंकि आपने गलत कर्म किए ही नहीं है, किसी के साथ गलत किया नहीं, इसलिए आपके अंदर कोई भय भी नहीं है। तो आपको यही कहा है, जजमेंट का टाइम आ चुका है, कंप्लीशन का टाइम आ चुका है। आपको सिर्फ ईश्वर के प्रति समर्पित रहना और छोड़ देना है उनके उस पर, कि अब जो करेंगे आप ही करेंगे, मैंने अपने कर्म करके, और मैं कर भी रहे हैं, करती रहूँगी, करता रहूँगा, ठीक है। बाकी देखना आपको है कि कैसे क्या होना। अवेकनिंग का टाइम है, जागृति का टाइम है, तो आप तो जाग ही चुके हैं, तभी तो आपको समझ में आया कि कौन कितना किसने क्या किया, तभी तो जाके आपने ईश्वर के सामने हाथ फैला दिया कि अब मैं समर्पित हूँ, मेरा न्याय करिए। आपने जजमेंट मांगा है, तो ये जजमेंट होने वाला है। तो धीरे धीरे जून का मंथ अब तो स्टार्ट हो चुका है, ये जून के मंथ से लेके पूरा ये 2025 तक पूरी तरीके से जजमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये 5 से 6 महीने के बीच में बहुत सारी चेंजेस होंगे, बहुत सारे न्याय होंगे, आपको खुद अपने जीवन में देखने को मिलेगा। धन से संबंधित अगर ब्लॉकेज, अगर जॉब नहीं लग रही थी, जॉब भी आपको मिलेगी। आपको कहा जा रहा है माँ सरस्वती का ध्यान करें, माँ सरस्वती का अगर जप मंत्र करते थे आप या करते हैं तो उसका जप करें, रीस्टार्ट करें दोबारा, क्योंकि रिबर्थ की बात हो रही है, रीस्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए धीरे धीरे आपके करियर में भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। गाइडेंस देख लेते हैं। मैंने आपके पितरों की बात यहाँ की थी, पितर फिर आ गए हैं। पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, क्रिएटिविटी, क्लीनिंग टू द पास्ट, बिल्कुल पुरानी चीज़ें साफ कर दी जा रही हैं, ठीक है। गाइडेंस की ज़रूरत है, यहाँ पे गाइडेंस मिल ही रही है, आपको गाइडेंस की आवश्यकता थी, गाइडेंस मिल रही है, यहाँ पे माँ दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर आप चाह लें तो, और अगर आपके पितर आपका साथ दे दिए हैं तो कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जिस मार्ग पे आप चल के सफलता ना पाएं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, सूरज उग रहा है आपके जीवन में, ये जो जून का मंथ आ रहा है, नया सवेरा लेके आ रहा है, नई ऊर्जा लेके आ रहा है, नए ऊर्जा के साथ। भले मैं कहूँ, अगर आपको ये लगता है कि मेरी स्थिति, मेरा धन को लेके, मेरे रिलेशनशिप को लेके अभी भी मैं वैसी हूँ या वैसा हूँ, लेकिन मैं फिर भी गारंटी से कहूँगी, आप कहीं ना कहीं अपने अंतर मन को टटोलिएगा, अपनी आत्मा से पूछिएगा, तुम जैसे पहले थे, जैसे पहले परेशान होते थे, क्या अब इतना होते हो? क्या अब वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं आप पे, जो इतना पहले आप परेशान होकर लोगों से लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे, ठीक है, नाराज बैठे रहते, क्या अब वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं आप पे? क्योंकि आप इमोशनल, एक तरह से मैं कहूँ इमोशनल इतना ज़्यादा टॉर्चर हो गया कि इमोशन ही खत्म हो रहा है, डिटैचमेंट आ रही है ना। तो डिटैचमेंट की स्थिति क्या होती है, धीरे धीरे लोगों से वो मतलब अपनी बातें कहना आप बंद कर देंगे, लोगों से उलझना बंद कर देंगे, दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे, मौन रहना शुरू कर देंगे, ठीक है, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपके पित्र हैं जो आपको उन गलत माहौल से, गलत लोगों से, गलत स्थितियों से बाहर निकाल के लेकर आए। इसलिए कह रहे हैं बेटा, आपको नए सवेरे की उम्मीद में बैठना है, क्योंकि वो धीरे धीरे चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन आप भरोसा करेंगे तब, ठीक है। कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अगर आपको भरोसा है तो चीज़ें आपको मिलेंगी। ये जो सूर्योदय आपको दिख रहा है ना आपके जीवन में, ये बहुत जल्दी ही सूर्योदय हो भी चुका है, मैं ये कहूँगी हो चुका। अगर ये उदय ना हुआ होता तो आप अपने आप को जान ना पाते, अपने ऊपर काम ना कर पाते, आप अध्यात्म में ना आ पाते। तो ये चीज़ें आपके कई सालों से स्टार्ट हो चुकी। लेकिन अगर कहें कि रातों रात 1 महीने के अंदर किस्मत पलटने वाली ऐसी चीज़ें, तो अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं तो ये ऐसी भावना अगर आप रख रहे हैं तो ये समझ लीजिए अभी आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल नहीं हैं, कि आप सोच रहे हैं 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने, 6 महीने में चीज़ें बदल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो अध्यात्म में होता है ना, उसकी लंबी पढ़ाई होती है, लंबा कोर्स होता है, लंबी घिसाई होती है। तो आपको यहाँ स्टेबिलिटी अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, ठीक है, अपनी बातों में रखनी पड़ेगी, अपनी वाणी पे मैं कहूँगी लगाम लगा के रखिए। बहस की आवश्यकता नहीं, मौन रह जाइए, ज़्यादा स्थिति संभल जाएगी, या मौन रहेंगे, क्योंकि मौन होकर आप सरेंडर करिए ईश्वर को। कुछ स्थितियाँ होती है जहाँ पे हम बहस करके नहीं जीत सकते, तो आप मौन रहिए और ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आप समय के अकॉर्डिंग वो आपके जीवन में वो आपको वो स्थितियाँ बता दी जाएगी, वो फैसले लेने के तरीके बता दी, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो आपके पितर यहाँ पर बड़ा आपका साथ रहे, जिन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया। अब उनको कोई डेथ का कार्ड आया ना,
कंप्लीशन का कार्ड, तो वो खुद ही निकाल के फेंकेंगे। अब वो न्याय करने पे आ गए हैं। क्रिएटिविटी, अब आप जब न्याय हो जाएगा, सारी पुरानी चीज़ें, सारी पुरानी गंदगी साफ हो जाएगी, क्योंकि जो पिछली पुरानी चीज़ें चाहे पूर्व जन्म की हैं, तो वो कर्मों का लेन देन यहाँ ख़त्म हो रहा है ना। तो आपने इस जन्म में अभी का जो कर्म कमाया था वो आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, तो बैलेंस होने की स्थिति है, क्योंकि 5वां महीना भी मई का चल रहा है, तो ये 5 नंबर कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस की भी स्थिति है। तो चेंजेस तो बहुत आ रहे हैं, चुनौतियाँ आई हैं आपके जीवन, बहुत आई, आती भी रहेंगी, उसके लिए आपको अब डरना नहीं, क्योंकि आप एकदम चीता बन चुके हो, शेर बन चुके हो, ठीक है। तो नई क्रिएटिविटी आपके जीवन में आ रही, क्योंकि आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ चुका है, क्योंकि आप द हर्मिट की एनर्जी में अभी एक ऐसा योगी, ऐसा एक संत कहूँ मैं, जो भी संत मतलब ये नहीं कि जो कंदराओं में बैठ के कहीं ऐसे संत नहीं, आप घर में अपने गृहस्थ जीवन में भी आप संतों वाले जीवन जी रहे हैं, ब्रह्मचर्य जी रहे हैं, ठीक है। और वो योग साधना कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं, अपने ज्ञान से खुद भी अर्जित कर रहे हैं, लोगों में बांट भी रहे हैं। तो उसकी वजह से आपको जो नए, आपके अंदर जो नए लोग से जुड़ने की, मैं कहूँगी इतने अच्छे अच्छे एनर्जीज आप जुड़ सब उनसे मिल रहे हैं, नए ग्रोथ हो रही है, नई चेतनाओं से आप मिल रहे हैं, ऐसी ऊर्जा आपके जीवन में जैसे रंग भर रहा है धीरे धीरे जीवन में। तो आने वाला जून का मंथ जो आपके जीवन में रंग ही भरेगा, ठीक है। आपको ये कहा जाएगा जितना हो सके खुद को शांत रखें, खुद से प्रेम करें, बस अपनी सुविधा देखें, अपनी इच्छाओं को ना मारें, अपने आत्मसम्मान के लिए आपको स्टैंड लेने की भी आवश्यकता है, ठीक है। जहाँ आपके मान का हनन हो रहा है, वो बार बार हो रहा है, तो आपको जागरूक हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने सिर्फ मान सम्मान के लिए, हम तो बड़े सम्मानित लोग हैं तो हमें सम्मान चाहिए, उस सम्मान के लिए नहीं लड़ना, बल्कि वो स्थिति, वो लोग, वो एनर्जी गलत है, उसके लिए लड़ना है, ठीक है। बाकी मान सम्मान तो ईश्वर की कृपा है, वो तो आपके सत्कर्म जो दिलाना चाहेंगे दिला देंगे, लेकिन सिर्फ मान सम्मान के लिए कि पद प्रतिष्ठा मेरी अच्छी चाहिए, मैं इतने ऊंचे पद पे हूँ, मैं इस लेवल पे, तो वो लेवल जो ईश्वर निर्धारित करेंगे। आप सिर्फ उस नेगेटिविटी से दूर रहें, बस उस गलत चीज़ों से दूर रहें, तो आपका पद आपके हाथ में ही रहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको, खुद एफर्ट नहीं लगाना है, अपना बस कार्य करना है, ठीक है। कर्म करते चलो, क्योंकि गाइडेंस की यहाँ बहुत आवश्यकता है, तो गाइडेंस आपको मिल रही है। कहीं से भी अगर आपको ज्ञान मिलता है, चाहे आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको लगता है उचित है उसका ज्ञान देना और आपका लेना बहुत उचित, तो वहाँ पे आप सरेंडर हो जाए, जीरो हो जाइए अपने आप की। अभिमान मत रखिए कि मैं उम्र में बड़ा हूँ या मैं ज्ञान में बड़ी हूँ या कुछ भी। हर एक चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती हैं। तो मैं यही कहूँगी गाइडेंस जहाँ से भी मिल जाए ले लीजिए, लेकिन वो गाइडेंस जेन्युइन होनी चाहिए, हर किसी से नहीं। उतना तो आपकी आत्मा आप समझ ही चुकी है कि किससे आपको मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो एनर्जी आपके अंदर चल रही है, ये एनर्जी अब आ चुकी है एंडिंग पे। मतलब एंडिंग ऐसी एंडिंग कि जो आप अपने, मैं कहूँगी अपने सामर्थ्य से, अपनी भक्ति से अब स्थितियाँ पलट देंगे आप। तो यहाँ क्लीनिंग टू द पास्ट, मतलब पुरानी चीज़ें साफ हो रही, बस वही मैं कहूँगी। जो पुरानी एनर्जीज थी, पुराने लोग थे, पुराने रिश्ते थे, जो गंदगी भरे जीवन, मुझे ये शब्द बोलते हुए ऐसी गंदगी भरा जीवन ये जिया होगा आपने, पक्का जिया है। बहुत ऐसी स्थिति जहाँ पे आपको लगा हो कि मैं इससे अच्छा तो जानवर होंगे, ऐसी स्थिति। तो मैं यही कहूँगी चीज़ें धीरे धीरे आप उस क्षमता में आ रहे हैं, आप उस एनर्जी में आ रहे हैं कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप वो पिंजड़ा तोड़ रहे हैं। आपको वो बाउंड्री लाइन तोड़नी है, तोड़ के बाहर निकला तब ईश्वर मिलेंगे आपको। अगर आप इस माया जाल में, इस सामाजिक मर्यादा में फंसे रह गए तो आप फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर वही प्रताड़ना, वही अत्याचार, वही नेगेटिविटी, वही अंधकार, उसी में रह जाएंगे। तो आपको यही कहा जा रहा है, चीज़ों को बदलना चाहते हो, अपना सूर्योदय अपने भाग्य में अगर लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जितना आपको माँ ने ज्ञान दिया है, जो क्षमताएँ दी, उसका सदुपयोग करिए, क्योंकि ईश्वर ने इसीलिए दिया है। ये ईश्वर ने आपको अपने मार्ग पर, मतलब मैं कहूँगी अपने जो शरण में लिया है, ये सिर्फ माया जाल में रहने के लिए नहीं दिया है कि आइए और रोइए गाइए, ऐसा ये सब करने के लिए नहीं दिया है। ये जो शक्तियाँ आपको मिली है ना, ये ईश्वर को समर्पित भी करनी। यहाँ से आपको जाना है तो काम करके जाना, नहीं तो वहाँ जब हिसाब किताब होगा ना, जजमेंट जब होगा तब पूछा जाएगा कि आपको जो जन्म दिया गया था आप करके क्या आए हो। क्या आपने रोग आके जीवन बिता लिया या गालियाँ खा के जीवन बिता लिया, या आपने सिर्फ ऐसे ही तड़प तड़प के जीवन बिताया अपना, ठीक है। तो आपको जो ज्ञान मिला है तो वो ज्ञान खुद भी लीजिए, उससे और दूसरों के भी जीवन में प्रकाश फैलाइए, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मरकरी, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कुंडलिनी, ओके। फिर आपका वही योग साधना जो आप कर रहे हो, आपके, मैं कहूँगी आपकी वाणी सिद्धि भी यहाँ मुझे दिख रही है। आपके बोलने का तरीका, आपके बोलने का लहजा जो है लोगों को बहुत पसंद आता है, लोग आपको बहुत सुनना चाहते हैं। और आपकी जो बातें हैं ना, लोगों को जैसे कहते हैं ना हील करती हो,
मतलब इस तरह की ऊर्जा है आपके पास। देखिए लाइट एक्टिवेशन, मैंने कहा ना प्रकाश, जीवन में सबके जो आपके पास जो भी ज्ञान है उससे आप दूसरों के भी जीवन में प्रकाश फैलाएंगे। माँ तारा, ठीक है, सुप्रीम प्रोटेक्शन माँ तारा। तो अब आपको क्लियर एक कंफर्मेशन दी जा रही है कि आज का जो ये जो दिन है, जो आज का ये नक्षत्र है, ये आपके जीवन में अगर आपको अभी तक लग रहा था कि हम प्रोटेक्शन में नहीं है, हमारी रक्षा नहीं होती, हमारी रक्षा कोई करता नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ आपको यहाँ तक लाए आपके ईश्वर ही लेकर आए, आपका भाग्य लेकर आए, आपके सत्कर्म लेकर आए हैं। और जो आपके पास मैंने कहा ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है, आप हो सकता है काफ़ी अच्छे वक्ता होंगे, आपको हो सकता है कोई न्यूज़ चैनल पे आप न्यूज़ रीडर होंगे, ठीक है, या आप टीचर होंगे, कुछ भी हो जो जिससे आपका बोलने के, जैसे आपके बोलने से ही आपको धन मिलता हो, बोलने से ही आपको मान सम्मान मिलता हो। टैरो रीडर होंगे, ज्योतिषाचार्य होंगे, जो भी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड होंगे, जिनको सिर्फ अपनी बातों से अपने मतलब इतना ज्ञान आपको दे दिया गया है कि उस ज्ञान को जब आप बांटने बैठते हो ना, तो ज्ञान लोगों में बातें नहीं होती, वो ज्ञान ऐसा लोग जैसे प्रसाद लेते हैं, आपके मुख से जो निकलता है वो प्रसाद समझ के इंसान अपने जीवन में उतारता है, उसका जीवन बदल जाता है। ऐसी वाणी है आपकी। तो आपके यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि गजानन की भी बड़ी कृपा है, ठीक है, आपका बुध ग्रह भी स्ट्रॉन्ग है, आपके रिलेशनशिप जो भी अभी बिगड़े होंगे, आपके जो भी रहे होंगे रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कतें आपकी बहनों से, आपके और भी जो भी रिलेशनशिप, तो उससे अभी आपकी धीरे धीरे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। लाइट एक्टिवेशन का कार्ड ये समझ लीजिए कुमार संत, ये मैंने कहा ना आपको कि आप एक लाइट वर्कर होंगे, क्योंकि आप अपना भी ज्ञान लेके दूसरों को जो बांटते हैं ना, तो बहुत प्रकाश लोगों के जीवन में आप बांट रहे हैं, तो आपके जीवन में ऑब्वियसली प्रकाश आएगा। अगर हम दीपक लेके लोगों में दिया बांटेंगे, तो अगर उनके घर में उजाला करे तो वो दीपक हमारे भी घर में, तो उसकी एनर्जी हमको मिलेगी ना, क्योंकि हमने दूसरों को भी, जैसे कहते हैं हम दूसरों को प्रेम देंगे तो वो भी हमें प्रेम ही देगा, अगर हम गाली देंगे तो गाली मिलेगी। तो बस सेम वही प्रोसेस है, ब्रह्मांड को हम जो देंगे वो हमें वापस ही मिलेगा। तो ये एक जो मैं कहूँगी जो एक सिस्टम है ना लेन देन का, ये बराबर रखते हैं ईश्वर। गालियाँ देंगे गाली खाएंगे, सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, ज्ञान देंगे ज्ञान मिलेगा, सत्कर्म करेंगे सत्कर्म वापस मिलके आपके जीवन में उस सत्कर्म के जो मैं कहूँगी असर होते हैं, आप खुद ही अपने जीवन में देखें, कोई भी कार्य आपका रुकेगा नहीं, धीरे धीरे चलता ही जाएगा, ठीक है। कहीं एक तरह से कहीं चीटिंग करेंगे तो चीटिंग भी होगी। तो ये सब चीज़ें अगर होती, अगर आप करते भी नहीं, जैसे आप कुछ, मैं यही कहूँगी कि अगर आपके साथ कहीं चीटिंग हुई, कहीं कुछ दिक्कत हुई, कोई भी आपको देखो जिसने अंधकार में घसीटा, कोई स्थितियाँ जो ऐसी अंधकार में आपको लेकर गई, तो यहाँ पे कमी क्या थी, हमारे अवेयरनेस की, ठीक है, हमें गाइडेंस नहीं थी, हमारे पास वो जागृति नहीं थी, इसलिए हम अंधकार में गए। नहीं तो अगर हमारे में देखिए, अगर इंसान जीने की अगर इच्छा ना रखे, अगर किसी भी गुफा में हमें बंद कर दिया जाए, हमारी जीने की इच्छा ना हो, तो हम उसी जगह पे खड़े होकर बस सोचेंगे बस रास्ता तो बंद है, तो बचना है नहीं, मरना ही है, तो सरेंडर कर देंगे, सच में मर जाएंगे हम। फिर देखना जो एक फिर तुरंत आपके सांस रोकना स्टार्ट हो, सेंसेस काम करना बंद कर देंगे। बहुत जो मतलब अगर प्रबल इच्छा नहीं है आपके अंदर, इच्छा शक्ति नहीं, तो जो इंसान 2-4 घंटे जी सकता था, वो डरे वो भय से ही मर जाएगा। तो लेकिन आपकी जो इच्छा है ना, आपको अगर आपने खुद चाहा कि मुझे इस अंधकार से निकलना, तब आपने वहाँ पे मैंने कहा फाइट की है, आपने हर परिस्थिति से लड़े, आप हर चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखा, उन अनुभव को सीख के उस गुफा से एक कहते ना कि गुफा एक सुरंग बनाई है आपने, छेदी लेके जिसको हथौड़ा लेके आपने ठोकना शुरू किया, धीरे 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 एक छोटा छेद बना, बड़ा हुआ, ऐसे करते करते एक मार्ग दिखा आपको, रोशनी वहाँ से दिखी, फिर वहाँ से आपने मार्ग बना लिया। तो ये किया है आपने अपने जीवन में। तो इस काली गुफा से आप खुद बाहर निकले पूरे, और खुद तो आपने जो एफर्ट लगा, बाकी आपके ईश्वर आपके पितर उन्होंने बड़ा साथ दिया यहाँ पे। तो मैं कहूँगी सबको धन्यवाद करिए कि जहाँ से भी आपको जो ऊर्जा मिली, जो प्रेम मिला है, जो साथ मिला है, सबको धन्यवाद करिए, ठीक है। जो परिस्थितियाँ मिली हैं, अगर फिलहाल देखा जाए, अगर परिस्थितियाँ ये ना दी जाती तभी हम सीखते भी नहीं, तो देखा जाए हर चीज़ के लिए हमें धन्यवाद ही करना चाहिए। लेकिन लोग और समाज के सामने जो स्थितियाँ बनती हैं, तो लोग सही गलत ये सब चीज़ें करने में रहते, तो हम भी क्योंकि समाज में रहते, तो हमारे भी थॉट्स सही गलत और एक तरह से लोगों से क्रोध आना लोगों पे, मतलब एक तरह से जो भी हमारे मनोभाव है वो सामाजिक स्तर भौतिक जगत में रहे, तो वो रिएक्शन हो जाते हैं। मानव शरीर है, वो रिएक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से सीख के, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के फिर नया अपना जीवन लाना, नए तरीके से जीना, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, उसमें मैं कहूँगी फिर वही कहूँगी एक चीते वाला दिल होना चाहिए, ठीक है, जिगरा होना चाहिए, ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करने को, ऐसी चीज़ों को लेने की क्षमता, तो वो आपके अंदर आ चुकी है। अब आपको ये नहीं लगता कौन आएगा कौन जाएगा, आपको बस ये लगता है मेरा लक्ष्य, मेरा प्रारब्ध, ईश्वर है, बस मुझे वहाँ पहुँचना है। तो आप फोकस्ड हैं पूरी तरीके से, आपको यही कहा जाए, आप चिंता ना करिए, पूरी तरीके से
माँ तारा की कृपा पे, महाकाली की कृपा पे तो आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई कितना भी दम लगा ले, ठीक है। तो आपके रिश्तों में, आपके फाइनेंशियल्स को लेके, आपकी हेल्थ को लेके जो भी कुछ नेगेटिविटी अभी थी, आने वाले जून के महीने में ज़रूर चेंजेस आएंगे। और आज का जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, उसका ज़रूर आप सदुपयोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ। और देख लेते हैं माता का आदेश कि आने वाले जून वाले महीने में क्या वो बताना चाहती, क्या हमें सतर्कता रखनी, क्या ऐसा होने वाला है, किन से दूर रहना है, क्या जीवन में घटित होगा, क्या मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद। पहले ही मैंने आपको अभी तक यही कहा ना, सिर्फ थैंक यू बोलना स्टार्ट करिए। जितने गलत लोग आए या गलत स्थिति परिस्थिति, सब चीज़ को धन्यवाद बोलिए। उसके बाद सबको पीछे छोड़िए और आगे बढ़ते चाहिए। जो ईश्वर ने दिया सबके लिए थैंक यू। आपके पितरों के लिए मैं कहूँगी जिन्होंने आपके जीवन में साथ दिया है, आपको इमोशनली या आपको फाइनेंशियली कुछ भी सपोर्ट किया, उनको भी धन्यवाद बोलते चलिए, ठीक है। 9 ग्रह दर्शन करिए। तो ग्रहों का खेल तो डेफिनेटली देखिए, भौतिक जगत में अगर आपने जन्म लिया है तो ग्रहों से तो आप प्रभावित रहेंगे ही रहेंगे। तो ग्रहों का बड़ा खेल है, ठीक है। तो आपको 9 ग्रह दर्शन करने की बात कही जा रही है। अगर आप हो सकता है अपनी कुंडली दिखलवा लीजिए, ग्रहों की अगर कोई स्थिति इधर उधर बिगड़ी हो तो उसका भी आप पूजन करवा सकते हैं। शत्रु पराजय, तो यहाँ डेफिनेटली मैंने कहा डेथ की एनर्जी जो चल रही है कि जिन्होंने जितना भी गलत किया, ये जो कुछ अब सबका जजमेंट होने वाला है, ठीक है। तो शत्रु पराजय, यहाँ जो भी नेगेटिविटी है सबकी हार होने वाली है। आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, सावधान रहिए। तो षड्यंत्र किस चीज़ का, मैंने कहा माया जाल की बात कर रही थी ना मैं, कि माया जाल में फंसे रहते हैं। तो आपको हो सकता है फिर उस अंधकार में घसीटने, फिर उस कीचड़ में घसीटने के लिए आपके साथ साजिश रची जा रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अलर्ट हो जाइए, ठीक है। अब आपके पास जो अस्त्र माने दिए ना, उस चीज़ों का इस्तेमाल करिए। जो ज्ञान दिया उसका इस्तेमाल करके देखिए स्थिति कि चीज़ें वास्तविकता में हैं क्या, सच में सुधरी हैं चीज़ें, या सच में कोई चीज़ आपके लिए सही है या गलत। वो सब चीज़ों का आपको भान हो जाएगा। आपको पास वो क्षमताएँ हैं समझने की। पाप कर्मों का भुगतान होगा आपका, जिसने बुरा सोचा खुद बर्बाद होगा। देख लीजिए सारा लेखा जोखा चल रहा है, ठीक है। तो जून का मंथ एक एक करके निपटाए जाएंगे लोग, चिंता मत करिए भैया। बिल्कुल आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था लोगों ने मिलके, आपको ख़त्म कर दिया था। ये तो आपका मैं कहूँगी पुण्य था, आपके सत्कर्म थे, आपके ईश्वर की कृपा, आपके पितृ की कृपा, जिन्होंने फिर आपको खींचा और फिर उठाया, यहाँ तक ला के आपको बिठाया। तो ये आपकी मतलब आपको एक तरह से देखा जाए स्थिति आपकी तो खराब, इधर जीवन ही बर्बाद हो चुका था, ख़त्म था वो। लेकिन चेतना जो थी आपकी, जो आपकी आत्मा जो पूर्ण मतलब एक तरह से पूर्व जन्म से जो लेकर चीज़ें आप आए हो, उसने आपको गाइड किया कि नहीं तुम ये नहीं, तुम ये हो, तुम्हें यहाँ पहुँचना है। उसने बताया उस चीज़ों को, आपकी आत्मा ने आपको जताया, आपकी अपनी आत्मा से जुड़ी, आपने अपनी आत्मा की आवाज़ से तब जाके आप यहाँ पहुँचे हो, इस मार्ग तक आए, आध्यात्मिक मार्ग तक आए और ईश्वर से जुड़े आप। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह होगा, माँ काली कराएंगे। तो यहाँ पे म्यूचुअल लव आया था ना, मैंने कहा डिवाइन कपल्स की बात हो रही है। तो ये सुख एक तरह से मैं कहूँगी आज का जो नक्षत्र है इसमें आप मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को, ठीक है। जून का महीना मैंने कहा मिलन की स्थिति दिख रही है ना, कि बहुत सारे रिश्ते कहीं ख़राब हो गए, या कहीं प्रपोजल की बात कही, मैंने विवाह की बात की। तो हो सकता है आपको जो आपने ईश्वर से मांगा हो वो चीज़ें जून के महीने में आपको मिल जाएँ, तो प्रपोजल आपको मिल जाए शादी से संबंधित। आपको बस यही कहा जा रहा है कि जो आपका पैशन है उसमें फोकस्ड हो जाए। किसी के कहने से, किसी के बरगलाने से आपको नहीं डिमोटिवेट होना, ठीक है। आप अपने पे फोकस रहिए बस, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखें। तो बिल्कुल यहाँ पे नियंत्रण रखना ही है, नहीं तो नियंत्रण नहीं रखेंगे तो स्थितियाँ आप बैलेंस कर नहीं पाएंगे। हो भी चुकी है आपकी बड़ी, मैं कहूँ काफ़ी कुछ आपने कंट्रोल भी कर लिया है, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तभी तो ये जो आपको संदेश यहाँ से मिला उसको समझने की क्षमता कैसे मिली आपको, कि आपने अपने ऊपर काम किया है, इनर वर्क कर रखा है आपने, तभी चीज़ें समझ में आए। तो काफ़ी कुछ आपने कंट्रोल कर लिया, जो नहीं हुआ है उसको उस पर आप फोकस हो जाइए, ठीक है। 333 यहाँ गाइडेंस की बात हो रही थी। 333 प्रोत्साहन की आवश्यकता है, ठीक है। आपको हमेशा उत्साहित रहना है, कुछ नया एक ऐसी चेतना रखनी है कि आपको चेतना में हमेशा एक ज्वाला जगनी चाहिए कि कुछ नया करना है, कुछ नया पाना है, कुछ नया करके दिखाना है, ठीक है। प्रोत्साहन लोगों को भी देना, अपने आप को भी आप मोटिवेट करते रहिए, ज्ञान अर्जित करिए, क्योंकि आने वाला समय जो है आपका ग्रुप वर्क करना है, लोगों के साथ मिलके काम करना है, लोगों के लिए करना है। तो लीडरशिप की यहाँ पे भी चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप हो सकता है राजनीति में जाना चाहते हो या राजनीति में हैं, तो हो सकता है आगे आपकी यहाँ से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, कोई प्रपोजल, कोई ऐसा पद मिल जाए आपको
कि जहाँ पे आपको जिसकी उम्मीद आपने नहीं की, तो वो चीज़ें भी आपको मिलने वाली है। और ज्ञान तो यहाँ बहुत दिख रहा है। चक्रास बैलेंस, चक्रास बैलेंस का मतलब यही है कि आप अपना इनर वर्क अच्छा कर रहे हो, चीज़ें बैलेंस में हो रही हैं, तभी सब चीज़ें आपको मिल भी रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रास कुछ बैलेंस मुझे दिख रहे हैं लोगों के। आप स्टार्ट सीड हैं, इसलिए आपके जीवन में सभी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि यहाँ डिवाइन कपल्स की बात, डिवाइन एनर्जीज़ की बात चल रही है, आध्यात्मिक लोगों की बात चल रही है, जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए दूत हैं यहाँ पे, ऐसी एनर्जियाँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें, मैंने कहा ना, इस अंधकार से आप खुद ही निकले हैं और बड़ी मेहनत की है आपने उस गुफा से निकलने के लिए। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है, तो उठाया जाता है और जाता था दोनों, लेकिन अब आप समझ चुके हैं, अब आप जान चुके हैं किसको कहाँ तक कितना देना है। आप तोल मोल करना आप समझ चुके हैं। ब्लैक मैजिक का बैकफायर, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने कहा ना, नेगेटिव चीज़ों का कुछ, जैसे सुप्रीम प्रोटेक्शन माँ तारा आई हैं, तो उन्होंने सारे जो भी स्पेल्स हुए, जो भी क्रियाएं या जो भी नेगेटिविटी आई, सब चीज़ों को पलट दिया उन्होंने। और जिनको उन्होंने किया था, जिनकी गंदी भावनाएं थी, अब उनका जीवन अंधकार में एक अंधकारमय हो चुका है। अब वो झेलते रहेंगे ऐसे ही। आपका प्रेम पवित्र है, तो आप अगर अपने प्रेम को लेके संदेह में थे, तो मैं यही कह दूं कि ये जो प्रेम है, ये ईश्वरी कृपा द्वारा आपको मिला है। आपको उस चीज़ को ग्रहण करना पड़ेगा, किसी भी अवस्था में करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें लिख दी गई हैं ना, उसको कोई मेट नहीं सकता, आप खुद भी नहीं। अगर ज़बरदस्ती लड़ेंगे, अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, अगर आपके अंदर डर भय बनाकर सामर्थ्य नहीं है, तो इस चीज़ को आप डिले कर देंगे और क्रिटिकल बना देंगे, ये होगा। लेकिन आपको उस मुकाम तक ईश्वर पहुँचाएंगे ही पहुँचाएंगे। अगर आप एकदम गिरी स्थिति में रहेंगे, तो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में फिर घिसाया जाएगा आपको। तो कुल मिला के ईश्वर द्वारा जो चीज़ें दी गई, उसको स्वीकार कर लीजिए, किसी चीज़ का भय नहीं रखना आपको। आपके जीवन में जो भी लोग बाधा बने थे, उनको सबको आपके जीवन से हटा दिया जा रहा है। अब सोच लीजिए, मैंने कहा ना, एक एक लोग छट जाएंगे यहाँ से, सब लोग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब वो पुराने लोग रहेंगे ही नहीं आपकी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक किया, आज तक वो सुधरे नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर आप 20 साल बर्बाद हुआ आपका, 30 साल बर्बाद हुआ, 15 साल बर्बाद हुआ, तो आपको लगता है कि इंसान इतने दिन में किसी को समझ ना पाएगी, ऐसी परिस्थितियों को समझ ना पाए? जो इतने सालों में नहीं चीज़ें बदली, इतने सालों में जिन्होंने अपनी सोच नहीं बदली, अब वो आगे नहीं बदलेंगे। इसका मतलब यही है कि ईश्वर बता रहे हैं कि वो चीज़ें हैं ही नहीं है आपके काबिल, उनको छोड़िए और आगे बढ़िए। अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। ठीक है, तो आपको यही कहा मैंने, ग्रह नक्षत्रों की बात है, तो हो सकता है आप अभी तक इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते थे, आपको ज़रूरत है आप एक बार कुंडली पर जरूर दिखवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें भी छुपी और रहस्य छुपे हुए हैं कि आपके ब्लॉकेजेस के कारण क्या, आपकी जीवन जो घटनाएं घटे उसका कारण क्या है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लीजिए। ठीक है, आसुरी शक्तियाँ आप पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं, तो बिल्कुल ये तो होता ही रहेगा, क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं। तो जहाँ देव वहीं राक्षस, तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी। इससे आप फिलहाल अब डरते भी नहीं, उतना भय भी आपके अंदर अब नहीं रहा। बहुत लोगों के चेहरे आपके सामने आ रहे हैं, लोगों की पोल पट्टियाँ खुल रही हैं, लोगों को समझना आपने शुरू कर दिया, जानना शुरू कर दिया है। धन वर्षा, तो यहाँ पे धन की बात हो रही थी, महालक्ष्मी की बात। माँ ने पूरी तरीके से यहाँ पे आशीर्वाद दे दिया कि आने वाला जून का मंथ जो है आपके जीवन में धन के स्रोत खोलने वाले। को पहले ही कार्ड आया था ना, एस ऑफ पेंटिकल्स का, अमावस्या का दान करें। यहाँ आपके पितर, इन्होंने, अब एक तरह से मैं कहूँगी, यहाँ पे इस कार्ड को देखने के बाद मुझे यही समझ में चीज़ें आ रही, मैसेजेस यही आ रहे हैं कि जो अमावस्या पे आज तक अभी आपने जो किया है, वो जो करते आ रहे, जो भी अमावस्या के इस पे आपने जो किया, आपके पितरों ने इसको स्वीकार किया है। तो जो दान आपने दिया अमावस्या पे, उन्होंने स्वीकार किया, उसका आपका वो प्रेम देखा उन्होंने। ठीक है भाई, वो सामग्री नहीं, आपका प्रेम देखा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक का कुछ भी स्पेल्स हुए थे, उनका मतलब कहूँगी तोड़ दिया, आपको एक सोल्यूशन निकाल के दिया। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में भेजा गया कि जो इसका सोल्यूशन कर सके। तो आपके पास मार्ग दिखाया गया कैसे अपनी नेगेटिविटी को आप ख़त्म करवा सकते हैं। ट्रू लव, ठीक है, राधा कृष्ण। यहाँ पे आगे सोल फ्लेम, ठीक है, सोलमेट्स। तो ये ऐसा सच्चा प्रेम, क्योंकि जो पवित्र प्रेम की बात यहाँ हो रही थी, ये राधा कृष्ण वाला प्रेम। ठीक है, एक साथ रह के भी ना साथ हों। ठीक है, दोनों वे सागर हैं भी नहीं साथ, फिर भी साथ हैं, ऐसी ऊर्जा। तो ये ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे, फिजिकल बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ ऊर्जाओं की बात हो रही है। कितनी भी दूरी हो, कितने भी मतलब कहो 7 समंदर पार हो, लेकिन जो आपका जो प्रेम है वो आपसे हमेशा आपके साथ ही रहता है। उसकी ऊर्जा साथ में आपके चलती रहती है, हर घड़ी हर क्षण आप हर समय उसको फील करते होंगे, उसके साथ रहते होंगे। ठीक है, तो वो ऊर्जा आपको मिलती रहती है। सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांड अपना खेल खेलता रहता है। आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 कार्ड एक साथ हैं। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है कि बहुत हताश हो रहे थे, तो
तो चिंता मत करिए। आप पूर्व जन्म के साधक हैं, आपके जीवन, आपके अंदर गुण रहस्य छुपे हुए हैं। तो बिल्कुल ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी चीज़ें कही, रहस्य, बहुत सारी चीज़ें जून के महीने में ओपन होने वाली। आपको अपनी क्षमताओं को समझ की सीमा का एक आकलन लग जाएगा कि मैं कितनी पावरफुल हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ, ठीक है। वो चीज़ें आपको मिलेंगी। चक्रास डिसबैलेंस, चक्रा बैलेंस और डिसबैलेंस, यहाँ पे कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं जिन पे, क्योंकि जो इवल इफेक्ट हुआ है ना, यहाँ पे जो नेगेटिव इफेक्ट हुआ उसकी वजह से कुछ आपकी, मैं कहूँगी मनोस्थिति, आपके शारीरिक एक तरह रूपरेखा भी आपकी बदल गई होगी। हो सकता है पहले आप बहुत ग्लो करते थे, बहुत अच्छा बोलते थे, वो चीज़ें आपकी अब प्रभावित हो चुकी हैं, उल्टा हो रहा है उसका। तो कुछ चीज़ें डिसबैलेंस हुई हैं। थोड़ा आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी समस्या का समाधान ढूंढें, और फिलहाल मिल ही जाएगा, क्योंकि आप कर्म ऐसा कर रहे हैं कि आपको मिलेगी जरूर ये चीज़ें। 696969, ठीक है। अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं तो आपको अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। ईश्वर कह रहे हैं कि अपने इनर, मतलब अधिकता से इनर स्ट्रेंथ अपनी आप बढ़ाइए, अपने ऊपर अपना आधिपत्य जताइए, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को आप ही हैंडल कर सकते हो। क्योंकि शिव शक्ति ऊर्जा जो आपकी अब बैलेंस में आ रही है धीरे धीरे, तो आपकी शिव शक्ति यात्रा जो है, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, वो चल रही है, ठीक है। तो आपको ये नंबर अगर दिख रहे हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि मुझे किस चीज़, अपने ऊपर काम करना शुरू करना है या काम करते रहना है। आत्म जागृति, ये इसीलिए आपको ये नंबर दिख रहे हैं बार बार कि आत्म जागृति की आवश्यकता है। जागिए, अलाइनमेंट में आइए, अपने से जुड़िए, अपने ईश्वर से जुड़िए, ठीक है। पितृदोष का निवारण करें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि जो मैंने ग्रहों की बात की, ब्लैक मैजिक की बात की, कुछ स्पेल्स की बात की, तो पितृदोष की भी बात आ रही है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको इतने कष्ट आज तक मिले थे या मिल रहे हैं अभी भी, तो कुछ पितरों के से संबंधित चीज़ें हैं, उनका आप जो अमावस्या का दान आया है, या जिन्होंने किया या जिनसे नहीं हो पा रहा है, ये उनके लिए, जिनके यहाँ दोष अभी चल रहा है, ये उनके लिए, ठीक है। तो पितृदोष का आपको निवारण अवश्य करो, जल्दी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी समय के अकॉर्डिंग आपको मिल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ दोष जो लगा, इस दोष से मुक्त हो जाइए आप, महादेव की कृपा। तो महादेव की कृपा होने वाली हो चुकी है, क्योंकि तभी आप यहाँ पे पहुँचे हैं, इस स्थिति में पहुँचे हैं। इस रीडिंग को आप सुनते हैं, इस रीडिंग को समझ लेते हैं। दूसरों के प्रति दया सहयोग की भावना ये होती है आपकी। मैं कहूँगी आपका हार्ट चक्र जो है ना, बहुत मतलब कोमल है, आपका हार्ट जो बहुत कोमल है, बहुत कृपालु है, दयालु है। तो आप लोगों की हेल्प करते रहते हो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो हो सकता है आप करते हो, इसकी वजह से भी आप बच जा रहे हैं सब नेगेटिविटी से, ठीक है। आपकी वजह से लोगों का गुड लक काम करता है, मतलब आप जिनके साथ होते हैं उनकी किस्मत चमकना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ आप बैठेंगे, जिनके साथ आप, जिनके सानिध्य में रहेंगे, उसका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लोग वैल्यू नहीं करते हैं आपकी, आपसे फ़ायदा तो ले लेते हैं लेकिन आपकी कदर नहीं करते। आपके सोलमेट को, यानी आपके सोलमेट इस समय आपको शुद्ध भावना से याद कर रहे हैं। तो मतलब कोई जो दिल आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ इंसान है, आपकी आत्मा का जो भाग है, वो आपको इस समय बहुत, मैं कहूँगी ऐसा एक तरह से जैसे हम अपने ईश्वर को याद करते हैं ना, कि उनके लिए रोते हैं, उनके लिए तड़पते हैं, बस ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो बड़े शुद्ध भावना से आपको याद किया जा रहा है। शुद्ध कुंजिका स्रोत, इनका शुद्ध कुंजिका का पाठ आपको मैंने पहले ही बताया। शुद्ध कुंजिका पाठ करके आपको करना क्या है, ठीक है। 2 कार्ड्स एक साथ आ गए। अब एक तो आपको ये पहले ही बता दिया जा रहा है कि आप, यूनिवर्स आपके साथ है, मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। मैंने पहले भी कहा, जो ब्रह्मांड को आप देते हैं वो ईश्वर आपको वापस कर देते हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, ऊर्जाएं आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। आपका प्रेम संबंध ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक। तो ये जो निर्धारित हुआ है, ये चीज़ें फिक्स्ड हैं। मैंने कहा ना, आप चाहें चाहे ना चाहें, चीज़ें होनी ही होनी है, सारी चीज़ें। तो ये जो संबंध आपको दिया गया है, ईश्वरी कृपा से ही मिला है, तो इसका सम्मान करें। और मैं कहूँगी सब प्रसाद है, लेते चलिए। जितना भी कष्ट आपने झेला, सबका धीरे धीरे एक तरह से मैं कहूँगी जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है। तो इस ऊर्जा को आप अपने अंदर समाहित करें, इस ऊर्जा को ग्रहण करें। आज का जो नक्षत्र है, इसका सदुपयोग अवश्य करें, और माँ की ब्लेसिंग्स लेते रहें, और ईश्वर की कृपा आप पे है, होती रहेगी, हम सब पे है, ठीक है। हर हर महादेव, जय माता।